वेल, इंडिया इज नथिंग विदाउट जसप्रीत बुमराह। एक तरफ रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड की दोस्ती खत्म नहीं हो रही। दोस्ती इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आप देखो, ट्रेविस हेड जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जो 25 इनिंग्स खेली है, जहां पर रोहित कप्तान नहीं रहे हैं, वहां पर एक भी सेंचुरी नहीं आई है। लेकिन वहीं जब रोहित कप्तान होते हैं, ट्रेविस हेड खेल रहे होते हैं, तब पिछले 6 इनिंग में से 4 बार ऐसा हुआ है कि ट्रेविस हेड शतक लगा कर गए। आप सोचो कि अगर बुमराह हमारे पास ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता इस टीम का, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज एक और फाइफर लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 82 इनिंग्स में अब तक 12 फाइफर ले चुके हैं इंडिया के लिए। और आप सोचो कि ये नंबर्स इतना बड़ा है कि इसके बाद जो दूसरा नाम है वो जहीर खान का है। जहीर खान ने 165 इनिंग्स ली थी, तब जाकर के उन्होंने 11 फाइफर्स मिले थे। और इनफैक्ट इस बीजीटी में भी इट्स जसप्रीत बुमराह जो लीडिंग विकेट टेकर है, लेकिन उसके अलावा दूसरे नंबर पर इंडिया कोई नहीं है, तीसरे नंबर पर इंडिया कोई नहीं है। फिर आते हैं सिराज, और गैप देखोगे दोनों के बीच में तो 17 विकेट और 5 विकेट। इतना बड़ा गैप है इस बीजीटी 2024-25 में। और फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखोगे तो टॉप 5 में 3 बॉलर उनके हैं। 11 स्टॉक ने लिए हैं, 10 कमिंस ने लिए हैं और 5 हेजलवुड ने लिए। मैं बात इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जसप्रीत बुमराह जो अकेले एक तरफ से काम करते हैं, दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। और कमेंटेटर्स आज कह रहे हैं कि बुमराह को देख करके मुझे बस एक चीज लग रही है यार, कि इंडिया शमी को कितना मिस कर रहा है। क्योंकि जब तक सिराज अटैक मोड में आते हैं, जब तक सिराज विकेट लेते हैं, तब तक चीजें खराब हो चुकी होती है। मतलब आप पिछले इनिंग में कह दोगे, पिछले मैच में, कि भाई 4 उन्होंने भी ली थी, 4 बुमराह ने ली थी, लेकिन बुमराह ने कब 4 ली और सिराज ने कब 4 ली, ये फर्क पड़ता है। आज भी सिराज को विकेट जरूर मिला, लेकिन कब मिला, तब तक चीजें जो है वो काफी हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन सिराज के साथ जो बुमराह हैं भाई, वो कहीं जाएं हर जगह डिलीवर करते हैं। वो मेलबर्न गए, वहां पर उनके पास 6 विकेट हॉल था। वो ब्रिस्बेन गए, वहां पर उनके पास 5 विकेट हॉल। पर्थ में उनके पास 5 विकेट हॉल। एडिलेड में उनके पास 5 विकेट हॉल। और बुमराह जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ रूल नहीं करते हैं, वो साउथ अफ्रीका गए, वहां पर उनके पास 3 विकेट, 3 5 विकेट हॉल। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में तो खैर 3 5 विकेट हॉल है। इंग्लैंड में आप देखोगे वहां भी 2 फाइफर उनके पास है। इंडिया में 2 फाइफर उनके पास है। वेस्ट इंडीज में 2 फाइफर उनके पास है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, जसप्रीत बुमराह यूं ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं करा रहे। अभी वो चल रहा है दौर, और अभी बुमराह का बिल्कुल वो दौर है जो एक टाइम पर सचिन का दौर हुआ करता 2000, जिस टाइम 2000 में सचिन जब खेला करते थे तो सब कुछ अलग होता था, सचिन अलग होते थे। उसी तरह से सब कुछ अभी अलग है और बुमराह अलग है। भाई कोई सा मैदान उनको दे दो, उनको एमसीजी दे दो, उनको पर्थ दे दो, उनको गाबा दे दो, नॉटिंघम दे दो, जोहानिसबर्ग दे दो, केप टाउन दे दो। ये मैं वो उन कंट्री, उन मैदान का नाम ले रहा हूं जहां पर 5 विकेट हॉल इन्होंने ले रखी है। केप टाउन में तो 2 बार लिया इन्होंने। और ये सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1990s और 2000 में जो सचिन का एरा था ना, वो अभी फिलहाल जसप्रीत बुमराह का एरा चल रहा है। और इसलिए आप इस 2024 में खास करके अगर देखोगे तो ही हैज बीन अमेजिंग। आप इनको आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले ही घोषित कर दो, बिकॉज आप खुद देखो यार, 12 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं जिसमें लगभग 300 ओवर गेंदबाजी की। उसमें इनके पास 58 विकेट है, अभी एग्जैक्ट बताऊं तो 58 विकेट, और एवरेज 15 का है। 15 का एवरेज से कोई अगर लगभग 50 विकेट ले रहा है, 60 विकेट ले रहा है, तो ये बताता है कि भैया वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इकोनॉमी उसकी 3 के आसपास टच नहीं होती है, और 4 उसके पास 5 विकेट हॉल है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ही इज द ओनली वन जो एक तरफ से लीड कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई सपोर्टिंग रोल में आ ही नहीं रहा है। सो यस, बुमराह डिजर्व ऑल दिस क्रेडिट एंड ऑल दिस अवार्ड, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव दिस वन गाय इन द ऑपोजिशन जो हर बार हमारी हालत खराब करता है, एंड ही इज ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड अकेले बुमराह को, आप देखो ना, बुमराह अगर आ रहे हैं तो ट्रेविस, इट्स वेरी क्लियर कि ठीक है बुमराह अटैकिंग है, चलो इनको रिस्पेक्ट देते हैं, लूज बॉल ये भी डालेंगे, लूज बॉल देंगे, उनको अटैक कर देंगे, वरना बाकी प्लेयर हैं अटैक करने के लिए। आपका ब्रेक होता है, आप नीतीश रेड्डी को लगाते हो। नीतीश रेड्डी की स्पीड जो है वो धीरे धीरे, हम सबको पता है कि भाई वो 130s वाले बॉलर हैं, और वो भी डेब्यूटेंट है। वो जितनी भी ताकत लगा ले उसको भी टाइम लगेगा। 4 5 मैच, 6 मैच टेस्ट मैच खेलना, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और वो दिख रहा है कि नीतीश जो है वो 1 2 स्पेल, 4 स्पेल, 5 कहीं ना कहीं थक जा रहे हैं। और ऑब्वियसली बात, आप उन पर कंप्लेन नहीं कर सकते हो, ही इज नॉट योर प्राइमरी बॉलर। लेकिन जो प्राइमरी बॉलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आज ट्रेविस हेड ने शतक लगाया, और वो जो शतक आया वो सिर्फ और सिर्फ 160 बॉल में आया है। और ये सबसे ज्यादा खतरे वाली बात है कि भैया आपके सामने ऑपोजिशन का मेन बैटर टेस्ट क्रिकेट में आकर के 160 बॉल में 152 मार के जा रहा है, 3 कंसेक्यूटिव डक्स के बाद। गाबा में 3 बैक टू बैक डक आया था, और फिर उसके बाद ये चौथा मैच खेलने आए थे, और खेलने आए इंडिया के सामने कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके लिए तो फेवरेट हो गया। लगा दिए 150 रन। तो ट्रेविस हेड ने जिस तरह से बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है, वो बताता है कि भैया अभी वो एकदम अपने वो पर्पल पैच में, एकदम क्रीम पैच पर चल रहे हैं। और इंडिया के खिलाफ अगर आपका पैच खराब भी है, जो कि गाबा में खराब चल रहा था, तो आपका ऑटोमेटिकली पैच जो है वो अच्छा हो जाता है। मतलब आप सोचो कि ऑस्ट्रेलिया 75 फॉर 3 थी, और फिर उसके बाद सीधा स्कोर चला जाता है 300, 350, 350 के आसपास जाकर के चौथी विकेट गिरती है। सो इतना बड़ा जो रन आया वो कहां से आया? वो ट्रेविस हेड की तरफ से आया। भाई फर्स्ट टेस्ट है तो हाफ सेंचुरी लगा दी, सेकंड टेस्ट खेल रहे थे वहां 100 लगा दिया, थर्ड खेल रहे वहां 100 लगा दिया। सेकंड थर्ड दोनों रोहित शर्मा कैप्टन थे, फर्स्ट में बुमराह कैप्टन थे।
तो एक ये भी फर्क पड़ता है। अब देखो कमेंटेटर्स मजाक उड़ा रहे थे रोहित शर्मा का, एक वो अपर कट मारते हैं उसके बाद कहते हैं कि अब देखना अभी तुरंत नेक्स्ट बॉल पर वो वहां फील्डर लगा देंगे, और वो वहीं फील्डर लगा दिया। फिर वो कह रहे हैं कि यार वो वहीं थोड़ी मारेगा, आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप देख रहे हो अच्छा ट्रेविस हेड ने ये मारा तो अब एक बार वहां फील्डर लगा दो, अच्छा वहां मारा वहां फील्डर लगा दो। सो आप अगर ट्रेविस हेड के हिसाब से फील्डिंग लगा रहे हैं तो उसका मतलब है आप कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं, आपके प्लान्स में कुछ नहीं है, जीरो है। और आप एक तरफ ट्रेविस हेड को बचाने के लिए निकल रहे थे, उनका डोमिनेशन और इंपैक्ट देखो कि अगर आप रन्स देखोगे 2024-25 जो बीजीटी अभी चल रहा है उसमें टॉप 5 में, तो ऐसा लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। पहला नाम ट्रेविस हेड का है, दूसरा नाम जायसवाल का। आप सोचो कि इस पूरी लिस्ट में आपको इंडिया के बहुत सारे दिखेंगे टॉप 5 में, जैसे आपको जायसवाल दिखेंगे, नीतीश रेड्डी दिखेंगे, राहुल है, कोहली है, लेकिन टॉप पर ट्रेविस हेड है। और सिर्फ ट्रेविस हेड काफी है, 306 रन ट्रेविस हेड ने बनाए हैं, और उसके बाद जायसवाल का 185 है, नीतीश के 163 है, राहुल के 147 है, और कोहली के 123 है। तो इस लिस्ट में अकेला ट्रेविस हेड एक तरफ से रन बना रहा है, और ऑस्ट्रेलिया इत्मीनान से जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अब चाहे वो WTC फाइनल हो, चाहे ओडीआई फाइनल हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, हर जगह अगर ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, ऑपोजिशन में इंडिया है और रोहित शर्मा कप्तान है, तो बस काम मतलब वहां पर हो गया। अब आप सोचो कि हमने इतना ज्यादा ध्यान दे दिया ट्रेविस हेड पर कि हम भूल गए कि भैया स्मिथ भी कोई है। हालांकि 2023 के बाद स्मिथ से बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं ट्रेविस हेड। 2023 के बाद अगर आप रन्स देखोगे तो ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ जो है 1204 रन मारे, मतलब 1204 रन ट्रेविस हेड ने लगाए, और स्टीव स्मिथ के आधा है ऑलमोस्ट 678। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस की बात नहीं है, ये ओवरऑल है, मतलब जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं उस लिस्ट में इंडिया के अगेंस्ट अगर किसी ने रन बनाए हैं तो सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड, फिर स्मिथ, फिर लाबुशेन, और फिर उसके बाद आते हैं डैरिल मिचेल। तो आप सोचो कि 2023 के बाद जो रन्स बनाने का सिलसिला शुरू किया है, दूसरे तीसरे नंबर पर जो भी लोग हैं वो ऑलमोस्ट 50% रन्स पर हैं जितना ट्रेविस हेड आगे चल रहे हैं। और वही ऐसे मैं कह रहा था कि इतना ध्यान हमने ट्रेविस हेड पर दे दिया कि हम भूल गए कि एक और बंदा है जो इंडिया के खिलाफ खूब अच्छा खेलता है, चल नहीं रहा था बहुत इनिंग से, लेकिन कुछ 24-25 इनिंग के बाद दोबारा उसका शतक आया, जिसकी तरफ आप फोकस नहीं कर रहे थे, आपका सारा फोकस ट्रेविस हेड पर था, और वो इत्मीनान से धीरे 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 करते करते 190 बॉल में अपना शतक पूरा किया, और फिर उसके बाद आउट होकर के चला गया, अपना काम उसने कर दिया। एक टफ फेज जो 2024 में स्टीव स्मिथ का चल रहा था, उसको इंडिया के खिलाफ हम सबको पता था कि भाई इस सीरीज में तो स्टीव स्मिथ कमबैक कर ही लेंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे और इंडिया के खिलाफ खेल रहे। इंडिया उनका वन ऑफ द फेवरेट ऑपोजिशन है, और ऑस्ट्रेलिया वी ऑल नो के ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो रन उनके आते ही रहते हैं। खैर स्टीव स्मिथ जिन्होंने अब 10 सेंचुरी लगा दी है 41 इनिंग में इंडिया के खिलाफ, वो एक जबरदस्त पैच में है। और अगर आप देखोगे मोस्ट 100 इंडिया के खिलाफ लगाने वाले में, तो उसमें एक नाम स्टीव स्मिथ का और दूसरा नाम जो रूट का है। स्टीव स्मिथ ने 41 इनिंग्स ली है और जो रूट ने 55 इनिंग्स ली थी। सो यस, इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर डोमिनेट कर रहा है, एंड वी नीड टू सी एंड वी नीड टू चेक आउट कि भाई किस तरह से आगे आने वाले मैचेस में हम कोई सोल्यूशन निकाल सकें ट्रेविस हेड का, बिकॉज अगर सोल्यूशन नहीं निकला सो दिस विल कंटिन्यू। और ग्रेट्स में जैसे रिकी पॉन्टिंग का नाम है कि भैया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 41 सेंचुरी रिकी पॉन्टिंग की है, स्टीव स्मिथ की 33 है, बहुत जल्दी ट्रेविस हेड भी उस ग्रेट में चले जाएंगे अगर इंडिया के खिलाफ इस तरह से इनका जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यू रहा। खैर स्टीव स्मिथ अपने फैब फोर के लिस्ट में थोड़े से ऊपर चले गए। फैब फोर की लिस्ट में फिलहाल उनके पास 32 थी, विलियमसन के पास भी 32 थी, लेकिन अब उनके पास 33 हो गई है। टॉप पर तो ऑब्वियसली जो रूट है जिनके पास 36 है, सो 36, 33, 32 एंड देन विराट कोहली एट 30 सेंचुरी, जो कि वी होप कि उनके रन आए गाबा में, सो दैट थोड़ा सा इंडिया भी स्ट्रांग हो। इंडिया के पास बैटिंग ऑर्डर है, बट जिस तरह से बॉल बाउंस हो रही है और जिस तरह से कमिंस बॉलों को ध्यान से देख रहे थे, लग रहा था उनको पता है कि भैया जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो क्या करना है। हालांकि 400 से ऊपर रन क्रॉस हो चुका है, और ये गाबा जो है इसमें लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हम रिपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो जब इंडिया बैटिंग करेगा तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करके बैटिंग की है, 2 सेशन में 300 प्लस रन बना दिए लास्ट के, ये बताता है कि भाई उनका प्लान सेट है कि भैया ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ, एक बड़ा बोर्ड पर टोटल लगाओ और लगा करके इनको दे दो। और फिर उसके बाद अगर बारिश हो भी जाती है, बिकॉज 2 दिन खत्म हो चुका है, अगर बारिश हो भी जाती है तीसरे दिन और फिर चौथे दिन में, तो हमें दोबारा बैटिंग करने का मौका ना मिले, हम इनको दोनों के दोनों इनिंग को इसी के अंदर अंदर निपटा दें। ऑस्ट्रेलिया के पास वो बॉलिंग अटैक है जो पॉसिबल है। बाकी खैर देखते हैं कि कहां तक बात पहुंचती है, कहां तक कहानी पहुंचती है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से 405 जो अभी ऑस्ट्रेलिया के रन्स हैं वो हम 450 के अंदर अंदर राउंड ऑफ कर पाएंगे? बिकॉज 7 विकेट गिरी है, दिल ट्राई देयर बेस्ट कि फर्स्ट सेशन में एटलीस्ट 50-60 रन और ऐड कर दें, विकेट गिरते गिरते, मतलब ऑल आउट होते होते। और अगर रुक गए तो खैर फिर तो 150-200 रन बना ही सकते हैं। खैर आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया कहां तक रन ऐड करेगा, और क्या इंडिया के बैटर्स जो हैं वो कुछ बड़ा कर पाएंगे, या फिर 2 इनिंग खत्म और हम इनिंग से हारने वाले हैं? खैर आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय।